चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जितने लोग भी समय पर आते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं और बहुत सारी चीजें मैं भी लोगों से सीखता हूँ। तो समय पर आए हुए सभी साथियों मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद धन्यवाद का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जिसके जीवन में जितना ज्यादा ये पावरफुल शब्द धन्यवाद बढ़ता जाता है, उसकी उपलब्धि जो है उतनी ही ज्यादा बढ़ती हुई आगे की तरफ चली जाती है साथियों। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है और आज हम लोग धन्यवाद से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले साथियों, ईश्वर को, परमपिता परमेश्वर को, परम शक्ति को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई शक्ति है जिसको हम विभिन्न नामों से जानते हैं, विभिन्न रूपों में जानते हैं और विभिन्न तरीकों से मानते हैं। अपने सबके अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ईश्वर एक है। तो निश्चित रूप से वो परम शक्ति, सभी लोग उन्हीं को मान रहे हैं, तरीके अलग अलग हैं। तो उस परम शक्ति को भी धन्यवाद देते हैं। उसके बाद तमाम ऋषि मुनियों को जो है हम लोग धन्यवाद देते हैं। तमाम संतों को धन्यवाद देते हैं, जिनकी वजह से जो है आज बहुत सारी चीजें संभव हो पाती हैं। धर्म को बना के रखते हैं और निश्चित रूप से आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, संस्कार बढ़ रहे हैं, देश बढ़ रहा है। तो उन ऋषि मुनियों और साधु संतों को भी धन्यवाद देते हैं। इसके बाद साथियों आगे जो है माता पिता को सर्वोपरि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अगर आज हम इस संसार में हैं तो माता पिता का बहुत बड़ा रोल है, जिसके कारण आज हम इस शरीर रूप में दुनिया में हैं। तो उनको भी धन्यवाद देते हैं साथियों। और इसके बाद जो है जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं, जन्मभूमि को धन्यवाद करते हैं। और इसके बाद जो आपकी कर्म भूमि है, जहां भी आप कार्यरत हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, उसको भी हम लोग प्रणाम करते हैं। और इसके बाद साथियों संसार की सभी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, सभी को जो है प्रणाम करते हुए स्टार्टिंग की जाती है साथियों। और ये बहुत बड़ा महत्व है। जिस दिन आप इस महत्व को समझना शुरू कर देते हैं, सभी को प्रणाम करना शुरू कर देते हैं, वो सारी शक्तियां कहीं ना कहीं आपके पास आनी शुरू हो जाती है। आपका अटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। और इसी को हम लोग जो है अफर्मेशन भी कहते हैं। और आज व्यक्ति यही नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, इसलिए साथियों कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिल पा रही है। तो सभी को धन्यवाद दीजिए, सभी को प्रणाम कीजिए। इसके बाद ऑक्सीजन को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आज हम जो सांस ले रहे हैं साथियों, हमको पता नहीं कि कितना अमूल्य है। जब अभी कोरोना काल आया था और उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है लेने पड़े थे, तब व्यक्ति को ये आभास हो गया कि ऑक्सीजन का सिलेंडर कितने का मिलता है। किसी ने 10,000 का खरीदा, किसी ने 5,000 का खरीदा, किसी ने 20,000 का खरीदा। जैसी परिस्थितियां थी उस समय ध्यान में आ गया कि निश्चित रूप से ऑक्सीजन का भी एक मूल्य है। लेकिन आज ईश्वर ने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन दी हुई है, जो अमूल्य है। कभी वो ये लेखा जोखा नहीं मांगता है कि कितनी ऑक्सीजन आपने प्रयोग की है। तो साथियों ये भी धन्यवाद देने की बात है। और इसके बाद जो है अगला धन्यवाद हम दे सकते हैं जल को। अभी आप किसी ऐसे एरिया में निकल जाइए, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी हो, तो देखिए आज 20 रुपए बोतल में पानी बिक रहा है। कोई दया नहीं करेगा, कोई आपको फ्री में कोई दुकानदार नहीं देगा। उसकी कीमत वहां पर आपको समझ में आएगी पानी की। आज 20 रुपए 30 रुपए का पानी जो है बिक रहा है। और साथियों देखा जाए, जहां अगर आपको ज्यादा प्यास लगी है, जरूरत ज्यादा है, पानी नहीं है, हो सकता है कि वो 20 रुपए की बोतल आपको 40 रुपए में देना शुरू कर दे। तब आपको उस चीज की महत्ता समझ में आएगी। और आज हम लोग पानी को बर्बाद किए जा रहे हैं साथियों। तो उसको बचाने की जरूरत है, धन्यवाद देने की जरूरत है। इसके बाद सूरज को धन्यवाद दे सकते हैं, चंद्रमा को धन्यवाद दे सकते हैं, तारों को धन्यवाद दे सकते हैं साथियों। कि अगर एक दिन उजाला ना आए जीवन में, एक दिन हमारे घर में लाइट चली जाती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो सोचिए ईश्वर ने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइट मिल रही है। तो इसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है साथियों। इसके बाद तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं। बचपन में हमारे बहुत सारे गुरु ऐसे थे जिन्होंने ABCD पढ़ना लिखना सिखाया हमको। हाथ पकड़ने हाथ पकड़कर टीचर ने हमको लिखना सिखाया। शायद आज हमको नाम ना ध्यान हो, चेहरा ध्यान हो, तो उसको भी धन्यवाद देने का प्रयास कीजिए साथियों। आपकी ये पॉजिटिव एनर्जी उन तक जरूर पहुंचती है। इसके बाद साथियों
हमेशा अपने जो है घर वालों को धन्यवाद दीजिए, नाते रिश्तेदारी वालों का, सगे संबंधी का, सबका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो कुछ भी हम हैं, सबने कहीं ना कहीं योगदान दिया है। तो हर एक व्यक्ति को धन्यवाद देने का प्रयास कीजिए। जितनी किताबें आज तक हमने पढ़ी हुई है, इसके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। तमाम राइटर को, लेखक को धन्यवाद दिया जा सकता है साथियों, कि अगर वो किताबें ना लिखते तो आज हम कैसे पढ़ पाते। तो निश्चित रूप से तमाम लोगों को हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं। बहुत सारी लाइब्रेरी बनी हुई है जहां से ज्ञान की बातें मिलती हैं, और उन सभी लेखकों को और किताबों को धन्यवाद दिया जा सकता है साथियों। और इसके बाद सांसारिक सभी वस्तुओं के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि साथियों, अगर जो है ईश्वर, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, जिनके कान नहीं है, सुन नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बोल नहीं सकते हैं, यानी हमारे सभी अंग सुरक्षित हैं। ईश्वर ने इतनी महानता तो हमारे ऊपर की हुई है, इतनी बड़ी कृपा की हुई है। हम बाकी ऐसे लोगों से तो अलग हो गए हैं जिनके हाथ पैर नहीं है। साथियों, इस चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया जा सकता है। और हमेशा ये बोलना शुरू कर दीजिए कि मेरा घर जो है स्वर्ग है, जहां मैं पैदा हुआ हूं, जहां मैंने जन्म लिया है, मेरे माता पिता और जो आज मुझको घर मिला हुआ है, ये स्वर्ग से कम नहीं है। जिस चीज को मैं ग्रहण करता हूं, निश्चित रूप से वो अमृत बन जाता है। और इसके बाद जो है साथियों, कि जिस व्यक्ति से भी मैं मिलता हूं, निश्चित रूप से वो ईश्वर के समान होता है, ईश्वरीय गुण होता है उसके अंदर। तो उनको भी प्रणाम हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, मुझे हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं, और जो है अच्छे लोगों का हमेशा मुझको साथ मिलता है, अच्छे लोगों की संगति मिलती है। रोज मेरे साथ चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है। मैं जीवन में कल से बेहतर आज हूं, और आज से बेहतर कल होता हुआ चला जा रहा हूं। यानी जीवन में मेरे ये सारे चमत्कार होते चले जा रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है कि आपकी सकल साथियों किसी से मैच नहीं होती है। आपका डीएनए मैच नहीं होता है, आपकी आंखों की रेटिना मैच नहीं होती है। यानी सोचिए कितना बड़ा वो कारीगर है कि जिसने ऐसी चीज बना दी कि आज जो है भारत जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर है। 140 करोड़ के आसपास की जनसंख्या हो गई है, लेकिन 140 करोड़ लोगों की बहुत सारी चीजें या फिर कोई चीज एकदम से मेल नहीं खाती है। तो बहुत बड़ा रचनाकार है साथियों, धन्यवाद देने की जरूरत है। इसके बाद साथियों, सुबह जो है प्रयास कीजिए जल्दी उठने का। आज मैंने जितने लोगों की, सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ी हुई है, मेरे अंदर भी कमियां हैं, मैं भी नहीं उठ पाता हूं। आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं अपने लिए बता रहा हूं साथियों। तो किसी को मेरी बात बुरी ना लगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी पढ़ने के बाद मुझको ये पता लगा कि आज जितने लोग सफल हैं वो सुबह जल्दी उठा करते थे। चाहे ऋषिमुनि हो, चाहे टाटा हो, चाहे बाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, कोई भी सफल व्यक्ति आज दुनिया में आप देखेंगे या अपने आस पड़ोस में आप देखेंगे, तो जल्दी उठने का प्रचलन था हमारे भारत देश में। लेकिन जब से अंग्रेज आए हैं, कहीं ना कहीं हमने उस पद्धति को अपनाया है, और हमने जो है अपना समय 6 बजे कर दिया, 7 बजे कर दिया, 8 बजे कर दिया। यहां तक कि आज इंसान 10 बजे तक बिस्तर नहीं छोड़ता है। तो साथियों, हमको करना क्या है कि सबसे पहले हमको जल्दी उठने की आदत अपने अंदर विकसित करनी है, अगर हम सफल व्यक्ति जीवन में बनना चाहते हैं तो। क्योंकि सुबह का वातावरण पूरी तरीके से दैवी होता है, और निश्चित रूप से ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम कहते हैं साथियों, आप महसूस कीजिए अगर वो हवा स्पर्श होती है तो बहुत अच्छा महसूस होगा आपको। चिड़ियों की चहचहाट होती है, और ऐसी प्रकृति बनी होती है कि निश्चित रूप से वो स्वर्ग का माहौल होता है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो 4 बजे उठता है, देवता ही आज के समय में 4 बजे उठ सकते हैं, और बाकी मानव सोते रहते हैं। तो साथियों, ये क्वालिटी मेरे अंदर भी नहीं है, मैं भी इस चीज को विकसित कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो इस क्वालिटी को अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा। और बिजनेस, काम, ये सब सेकेंडरी मैटर है साथियों। बेस ये है, हम लोग अपना बेस आज मजबूत नहीं कर पाते हैं और बहुत परेशान रहते हैं जीवन में। तो इसके बाद साथियों, हमको करना क्या है कि आपका बिजनेस, कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर आप 2 घंटे पहले उठना शुरू कर लेंगे, तो आज काम करने की जरूरत साथियों हमको अपने शरीर पर भी है।
अपने दिमाग पर भी काम करने की जरूरत है। तो हम सिर्फ गर्दन से निचले हिस्से पर काम करते हैं, उसी में परेशान रहते हैं, लेकिन गर्दन से ऊपरी भाग पर हम काम नहीं कर पाते हैं, उसकी विचारधारा में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। इस कारण से साथियों कि आज दिमाग पर काम करने की जरूरत है, गर्दन से ऊपर काम करने की जरूरत है। जिस दिन आप उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा समय अपने सोचने विचारने के लिए देना शुरू कर देंगे, अगर साल भर काउंट करेंगे तो 720 घंटे करीब एक्स्ट्रा आपने काम कर लिया। और जिस दिन 720 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लेंगे साथियों, कैसे परिणाम नहीं आएगा ये माना नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी पढ़ने के बाद मैं ये चीज बता रहा हूं। आप खुद ही समझ सकते हैं, अगर साल भर में 720 घंटे एक्स्ट्रा किसी काम को आपने किया है, तो कैसे आप आम आदमी से पीछे रहेंगे, आप जीवन में आगे निकल जाएंगे। लेकिन ये चीज साथियों है आसान, कोई पैसा नहीं लगता है 4 बजे उठने के लिए, लेकिन ये आसान चीजें कठिन होती हैं साथियों, आसान चीजों में परिवर्तन जल्दी नहीं कर पाता है इंसान। तो हमको ये बदलाव लाना है। और जब आप ये काम करना शुरू करेंगे साथियों, तो सिर्फ शरीर का डेवलपमेंट नहीं होगा, आपके दिमाग का, आपके मन का, अंतर आत्मा का विकास होना शुरू हो जाएगा। शारीरिक विकास तो आज अपनी इन आंखों से हम देख सकते हैं कि बच्चा 10 साल का है, 5 साल का है, 20 साल का है, 50 साल का है। जैसे एक बात कही जाती है कि बोलना इंसान 3 साल की उम्र में सीख जाता है, लेकिन 30 साल में भी ये नहीं सीख पाता है कि बोलना क्या है, कैसे बोलना है, और किस लहजे में लोगों से बात करनी है, कैसी सभ्यता रखनी है। ये चीज इंसान 30 साल 50 साल में भी नहीं सीख पाता है। तो साथियों, शरीर का डेवलपमेंट देखा जा सकता है, लेकिन मन के डेवलपमेंट को नहीं देखा जा सकता है। और जो चीज दिखाई नहीं देती है वो बहुत पावरफुल होती है। जैसे शक्तियां अदृश्य होती है, जो दिखाई नहीं देती है लेकिन उनका पावर बहुत बड़ा होता है। तो इसको विकसित करने की आज जरूरत है साथियों। इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें परिवर्तित अगर आप करते हैं जीवन में, तो निश्चित रूप से सफलता की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। किसी भी प्रोफेशन में है आप, किसी भी काम में है, तो सबसे पहली चीज है साथियों कि झूठ बोलना छोड़ना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलने की भी जरूरत है तो झूठ वहां बोला जाए जिससे किसी का भला हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कोई काम सार्थक हो सकता है, वहां झूठ बोलने की जरूरत है। ये मैं आपके लिए नहीं बता रहा हूं, अपने लिए बता रहा हूं कि कई बार होता क्या है साथियों, अनावश्यक हम झूठ बोलते हैं। मैं भी परिवर्तन कर रहा हूं और रिक्वेस्ट है मेरी कि आप भी इस चीज में परिवर्तन कीजिए। जैसे छोटा सा एक उदाहरण से मैं बताता हूं कि बहुत सारे लोगों को हम लोग समय दे देते हैं कि मैं 11 बजे फला जगह पर मिलूंगा। अब वो व्यक्ति 11 बजे वहां पहुंच जाता है और हमारे पास फोन करता है कि सर कहाँ हैं आप। अब फिर हम लोग छोटा सा झूठ बोलते हैं बचने के लिए कि बस मैं निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ, यहाँ पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट में आपके पास पहुंचता हूँ। और हकीकत ये है कि अभी मैं घर से निकला भी नहीं। तो साथियों, क्या होता है जब आप ये छोटे छोटे झूठ बोलना शुरू करते हैं, जो काम बार बार करना शुरू करते हैं वो आदत में आ जाता है, तो धीरे धीरे हर जगह कहीं ना कहीं काम गड़बड़ होने लगता है। तो इस चीज में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर बता देंगे कि घर से मैं निकल रहा हूं, तो क्या कहेगा इंसान, गुस्सा करेगा। 5 मिनट थोड़ा सा गुस्सा होगा कि यार मुझको बुला लिए, इतनी देर से खड़ा हूं। लेकिन साथियों, इस चीज में हमको सुधार करना है, क्योंकि हम कैसे जाल में फंसते चले जाते हैं ये हम समझ नहीं पाते हैं। जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है वो चीजों को एक्सेप्ट करता रहता है, और धीरे धीरे वैसी हमारी आदतें बनना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी चीज हमको क्या करना है कि सभी के प्रति जो है दया की दृष्टि हमको रखनी है। आज ये मानवीय गुण, हम लोग कहने के लिए तो इंसान हैं, लेकिन इंसानी गुण खत्म होते जा रहे हैं। तो दया वाली भावना हमको अपने अंदर जो है रखनी है, क्योंकि साथियों, क्रूरता जो है हमेशा ही नुकसानदायक होती है। तो कोई पीड़ा में हो, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि कई बार मैंने देखा हुआ है कि आज सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई व्यक्ति तड़प रहा है, कोई व्यक्ति जो है परेशान है, और आज हम लोग करते क्या है कि उसकी मदद करने की बजाय हम लोग वीडियो बनाना ज्यादा शुरू करते हैं, और कहीं ना कहीं उसकी पीड़ा को हम लोग नहीं समझते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलता हूं, मैं पूछता हूं कि सर आप देख कर भी आगे निकल गए, क्यों उस व्यक्ति की मदद नहीं की।
तो उन्होंने कहा सर मैं इतने कष्ट को देख नहीं सकता हूँ। तो साथियों हमको करना क्या है कि वीडियो बनाने की बजाय अगर किसी की मदद की जा सके तो उस मदद को करने की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको अपनी जान जोखिम में डालनी है, कोई ऐसा काम करना है जिससे सबको अपनी जान प्यारी है साथियों। तो ऐसे काम हमको करने हैं जिससे जो है हमारा भी नुकसान ना हो और अगले व्यक्ति का भी भला हो जाए। बहुत बार ऐसा मैंने देखा हुआ है साथियों कि हो सकता है कि आपकी हल्की सी आवाज अगर हम उठाते हैं तो उस व्यक्ति का काम हो जाता है, उसका काम बन जाता है। तो अगर ऐसी साथियों कोई भी स्थिति परिस्थिति है तो उसमें व्यक्ति की मदद जरूर कीजिए, करने का प्रयास कीजिए। और इसके बाद अगली जो चीज है पवित्रता। पवित्रता चाहे वो मन की हो, चाहे वाणी की हो, विचार की हो, बुद्धि की हो, हर एक चीज में हमको पवित्रता लानी है। जितना ज्यादा आप पवित्रता अपने अंतर आत्मा में लाते जाएंगे उतनी तेजी से हम साथियों सफलता की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमको इस चीज को भी अपने ध्यान में जो है रखना है। इसके बाद अगली जो चीज में परिवर्तन लाना है साथियों वो है तपश्चर्या। क्योंकि आज शरीर तो हम साफ कर लेते हैं, मार्केट में बहुत सारे एश्योर के शैम्पू हैं, बहुत सारे लक्स हैं, बहुत सारी कंपनियों के डिओड्रेंट हैं। तो ऊपर से तो महकाया जा सकता है, ऊपर से शरीर को साफ किया जा सकता है, लेकिन साथियों जो अंदर गंदगी है इसको भी आज साफ करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम इसको साफ नहीं कर पाते हैं। तो जितना उजला आपका कपड़ा मन शरीर है उतना ही उजला आपकी अंतर आत्मा भी होनी चाहिए अगर हम बड़ी सफलता की तरफ, बड़े मिशन की तरफ काम करना चाहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं साथियों, बहुत सारे लोग ने इन चीजों को बताया हुआ है और मैं टैली करता हूं, तुलना करता हूं तो वाकई सभी सफल लोगों के जीवन में ये चीजें हैं। और इसके बाद साथियों एक चीज का हमको ध्यान रखना है कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कैसे अच्छा बोलूं, मुझे गुस्सा आ जाता है तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, मैं सोच नहीं पाता हूं कि कैसे मैं जो है इसको कंट्रोल करूं साथियों। तो कई बार हम लोग ये कहावत में भी सुनते हैं, मुहावरे में सुनते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले, किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि जो बात जबान से निकलती है वो कभी वापस नहीं होती है साथियों। और हम लोग एक कहावत भी जानते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी जो शब्द आपने एक बार मुंह से निकाल दिए हैं वो वापस नहीं होते, कहीं ना कहीं भले ही आप माफी मांग ले लेकिन वो गांठ के रूप में एक धागा पड़ जाता है और बात आने पर वो इंसान के अंदर वो बात रहती है। तो साथियों बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि 100 बार सोचने का समय नहीं, आज के समय में इतना तेज जमाना हो गया है, फास्ट ट्रैक हो गया है। तो मैं कहता हूं एक चीज हम लोग सोचे कि जब भी किसी को कुछ कहा जा रहा है हम सिर्फ ये सोचे कि अगर कोई व्यक्ति मुझको ऐसी बात बोलता है जो मैं दूसरों के लिए बोल रहा हूं, क्या मुझ पर कैसा इफेक्ट होता है, मुझे अच्छा लगता है कि बुरा लगता है। अगर आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है कोई चीज तो दूसरों से वो बात बोलने का प्रयास ना कीजिए। सिर्फ इस चीज का हमको ध्यान रखना है, अपने लिए जो हम अच्छा बोलना चाहते हैं, दूसरों से सुनना चाहते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वही व्यवहार हमको दूसरों के साथ भी करना है। इसके बाद एक और चीज है साथियों वो है कि जितना मिले, यानी आज बहुत सारे लोगों के जीवन में होता क्या है साथियों कि हम लोग हमेशा जो है ये सोचते हैं कि मुझको ये नहीं मिला है, मेरे माता पिता ऐसे हैं, मुझे इस जाति इस धर्म में जन्म मिल गया, मुझे इस देश में जन्म मिल गया, मुझे ऐसे परिवार में जन्म मिल गया। हम हमेशा कोसते रहते हैं साथियों। तो ये हमारे हाथ में नहीं है साथियों। जहां पैदा होना था आप पैदा हो चुके हैं, जिस जाति में जिस धर्म में आपको पैदा होना था वो हो चुका है, उसको तो हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जो माता पिता मिलने थे वो मिल चुके हैं, उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दो चीज हमारे हाथ में नहीं है। पहली चीज कि हमको कहाँ पैदा होना है ये हमारे हाथ में नहीं था साथियों, और कब हमारी मृत्यु होगी ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये दोनों चीजें जो है शाश्वत है। अगर जो व्यक्ति पैदा हुआ है निश्चित रूप से एक दिन हमको इस दुनिया से जाना ही जाना है।
लेकिन इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, ये हम अपने कर्मों के माध्यम से लिखेंगे। इसमें किसी चमत्कार की उम्मीद मत कीजिएगा, कोई ऐसा अलादीन का चिराग की उम्मीद मत कीजिएगा, किसी शॉर्टकट की उम्मीद मत कीजिएगा कि कोई आएगा और आपकी इस खाली जगह को भरेगा। ये आप ही को भरना है। बहुत सारे लोग जीवन में आएंगे, बहुत सारे लोग आपको समझाएंगे, राय देंगे, लेकिन हमेशा आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनने का प्रयास कीजिएगा। क्या सही है, क्या गलत है, वहीं से निर्णय हो जाता है साथियों। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया। ये किसी भी काम से जुड़ी हुई साथियों बात नहीं थी। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, कहीं पर भी आप हैं, अगर आप इन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करते हैं तो आपका ऑरा बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी लोकप्रियता बढ़नी शुरू हो जाती है, लोग आपका उदाहरण देना शुरू कर देते हैं। तो शालीनता, मैं हमेशा समझाता हूं कि आज मनुष्य को ही केवल ये कहा जाता है कि हे इंसान तू इंसान बन जा, जानवरों को नहीं कहा जाता है। आज जिसका जो काम है साथियों, हर इंसान, हर प्राणी वो काम कर रहा है। आज जानवर का जो काम है, आप बताइए किसी जानवर ने कोई काम करना बंद कर दिया हो? दूध देना काम था, देखिए दूध आज भी जानवर दे रहा है। आज जो है खाल तक जानवरों की बिक जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जो जिसका काम था, पेड़ पौधों का काम था कि फल देना, आज भी वो फल दे रहे हैं। भले ही 5,000 साल हो गए हैं, 10,000 साल हो गए हैं जब से पृथ्वी बनी है, तब से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इंसान अपनी इंसानियत वाले गुण भूलता जा रहा है, जिसको हम कलयुग के नाम से कहते हैं। कलयुग कुछ नहीं है साथियों, कलयुग और सतयुग कुछ होता नहीं है मेरी नजर में। जहां चार लोग बैठते हैं और आप अच्छी बातें करना शुरू कर देते हैं, वो माहौल थोड़ी देर के लिए सतयुग का हो जाता है। और अगर जो है चार लोग बुराई करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, गलत बातें करना शुरू कर देते हैं, तो वो माहौल कलयुग वाला हो जाता है। तो कलयुग और सतयुग, द्वापर सब हमारे हाथ में है, सिर्फ हम अपने आप को बदलने का प्रयास करें। यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पे नर्क है, यही कलयुग है, यही सतयुग है। तो चलिए साथियों, अगर मेरी बातों से किसी को भी कष्ट पहुंचा है तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। और समय भी ज्यादा हो रहा है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल दोस्तों।